देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बात करें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर 2014 की तरह इस बार भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कैला चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने है जो वर्तमान में ही आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए उम्मीदवार बेनीवाल के ऊपर दांव खेला है, तो निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी भी मैदान में है। आज हमारे साथ में कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार जी बेनीवाल हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। वहीं कैला चौधरी वहीं रविंद्र सिंह के बारे में क्या राय है। सर, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, क्या कहें? मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व और जिला नेतृत्व पूरे ने भरोसा जताया, इसके लिए सबका बहुत बहुत आभार। और आदरणीय हेमाराम जी, हरी जी, साले मोहम्मद जी, अमीन खान जी, गफूर साहब, मानवेंद्र जी, कर्नल सोनाराम जी, परियार साहब, मदन जी प्रजापत, पूरी रूपाराम जी, धंधे साहब और सब ने, पद्माराम जी, शिव विधायक, पूरे ने सब ने मिलकर हमें इस काबिल समझा और जनता से राय मशवरा करके मैं कैंडिडेट बनाया। इसके लिए उन सब का बहुत बहुत आभार और बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता का बहुत बहुत आभार कि मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया और मैं पूरे ईमानदारी से प्रयास करूंगा उनके भरोसे पे ऊपर खरा उतरने का। क्या मैनिफेस्टो है, किन मुद्दों को लेके है जो आप जनता के बीच में जा रहे हो? मैं अपना बॉर्डर का इलाका है बाड़मेर जैसलमेर, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा भूभाग है और इसके हमेशा अनदेखी की गई, मजबूत पैरवी नहीं हुई। विशेषकर पिछले 5 सालों में किसान परेशान हैं। किसानों को फसल बीमा क्लेम जो मिलना था वो मिला नहीं। कंपनियां प्रीमियम, सरकार और किसानों से करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए प्रीमियम खा गई, मिल बैठ के घोटाला कर लिया और किसानों को असली लाभ नहीं मिला। किसान परेशान हैं। नहरी क्षेत्र में समय पर पानी नहीं आता, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। इन सारे मुद्दों के साथ साथ सबसे ज्वलंत मुद्दा है एजुकेशन का। एजुकेशन की दृष्टि से बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा पहले से ही बहुत पिछड़ा रहा है। अभी भी विशेषकर माइनॉरिटी और SC ST के लोगों के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उनको मजबूत इरादों के साथ में सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके सामने है जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैला चौधरी है, कितनी चुनौती मानते हैं उनको? कोई चुनौती है ही नहीं, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि पिछले 5 साल बहुत ही निराशाजनक रहे। बहुत बड़े मुद्दे थे जो जैसलमेर बाड़मेर गुजरात डायरेक्ट नई रेलवे बाबर रेलवे लाइन का जो मुद्दा था, परियोजना बनी थी, इससे पिछले कार्यकाल में 5000 करोड़ बजट भी स्वीकृत किया, लेकिन इनकी पैरवी नहीं करने की वजह से वो प्रोजेक्ट भी खट्टाई के अंदर गया। और जो से जोड़ना था, जैसलमेर टूरिस्ट हब है, तो टूरिस्ट केंद्र बनाने की जो बातें कर रहे थे बड़ी बड़ी, इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन देने की, लेकिन उन्होंने कुछ खास इस तरह ध्यान नहीं दिया। पर्यटन उद्योग के रूप में जैसलमेर को विकसित कर सकते थे, लेकिन यह सबसे बड़ी सुविधाओं की कमी है। फ्लाइट्स की वो भी टाइम से नहीं है, रेल की सबसे बड़ी कमी है। बड़े मेट्रो शहरों को सीधा जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था वो तो खटाई के साथ नए जो रेलें शुरू की थी वो भी बंद कर दी है, तो जैसलमेर के लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी है। और वैसे ही बाड़मेर के अंदर एयरपोर्ट का वादा किया था वो भी पूरा नहीं हुआ, काम भी शुरू नहीं हुआ। और उनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि बाड़मेर जैसलमेर के डेवलपमेंट की केंद्रीय मंत्री होते हुए जो नहरों को जोड़ने की बात कर रहे थे और माई परियोजना के तहत नई नहर जैसलमेर बाड़मेर और जालोर के लिए नई एक परियोजना की ये बातें भी कर रहे थे। मई जल समझौता हुआ था इनका आज से 20-25 साल पहले, तो उस समझौते में गुजरात सरकार को अपने खर्चे पर राजस्थान को राजस्थान के हिस्से का पानी नहर बना के देने का था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसे कई वादे थे जिसके ऊपर काम नहीं होने से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है। एक बाजरा अनुसंधान केंद्र की ये बात तो जरूर कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक खाली पत्थर लगा के गए, वो भी आजकल गायब है, वहाँ है नहीं। इस टोटल कुल मिलाकर पूरी जनता निराश है और इनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है।
क्या लगता है भाजपा और कांग्रेस दोनों ने है जो एक जाट समाज को दोनों तरफ से टिकट दिया गया है, वही 2014 में भी है जो एक राजपूत सामने निर्दलीय था, 2 जाट थे। उस समय जो जाट समाज है वो एक हो गया था, वहीं एक कैंडिडेट को साथ मिलकर जीता था। क्या लगता है इस बार भी जाट समाज है जो एक होगा? देखिए, पार्टी की विचारधारा होती है अलग अलग लोगों की, वो तो अब चुनाव के वक्त ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन केंद्रीय जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, मैं तो मेरे बारे में बताऊंगा, कांग्रेस पार्टी के बारे में बताऊंगा, जो निर्णय लिया है सबसे राय मशवरा करके, विचार विमर्श करके, सबकी भावनाओं के अनुसार ये निर्णय लिया और सही निर्णय है। और मैं बाड़मेर जैसलमेर की बालोतरा की जनता से यही अपील करूंगा कि मैं आपके विश्वास के ऊपर खरा उतरूंगा और मुझे पूरा आशीर्वाद प्रदान करावें। रविंद्र सिंह भाटी है वो, उन्होंने सर्व समाज मीटिंग बुलाने के बाद ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की है जो घोषणा कर दी है, उनको कितनी चुनौती मानते हो आपको? देखिए, चुनौती तो जनता है, जनता के सामने वही तय करेगी, बाकी ये हवा हवाई बातें ज़्यादा है, धरातल के ऊपर कुछ और है। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, हर बूथ तक हर घर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता है और हम तो हमारी बात करेंगे और हम मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। बात करें ओरण की तो बाड़मेर जैसलमेर दोनों जिलों में ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए पिछले कई समय से टीम ओरण है जो संघर्ष कर रही है, का बहिष्कार कर रहे। तो लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है, ऐसे में टीम ओरण द्वारा है वो वोटों का बहिष्कार किया जा रहा है। तो आपका उनको लेकर क्या रहेगा, ओरण को लेकर? देखिए, ओरण का संरक्षण होना चाहिए, हम तो उसके बचाव के पक्ष में हैं, क्योंकि वो सदियों से अपने पूर्वजों की दूरगामी सोच थी। उन्होंने खाली अपना ही नहीं सोचा, अपने साथ साथ पशु पक्षियों का सबका सोचा है। मवेशियों के लिए ओरण बहुत ही जरूरी है, पर्यावरण के लिए जरूरी है और उनकी संरक्षण के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे। उनकी बात करें स्वर्ण वर्ग की तो ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर काफी समय से संघर्ष कर रहा है। ईडब्ल्यूएस सरलीकरण को लेकर आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, जातिगत गणना की बात चल रही है तो हम भी इसी पक्ष में है कि जातिगत गणना होनी चाहिए। जो जिसका जितना हक मिलता है उसको हक मिलना चाहिए और जो सिस्टम है उसके अनुसार जो आर्थिक वर्ग से पिछड़ा वर्ग है और जातिगत गणना के अनुसार सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर आप बाड़मेर जैसलमेर से चुनाव जीत कर जाते हैं तो जैसलमेर के लिए क्या सौगातें रहेंगी विशेष तौर पर? जैसलमेर के लिए सबसे पहला हमारा ये टारगेट रहेगा कि जैसलमेर के अंदर जो ये रेल प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका पड़ा है, जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल परियोजना का, इसको मजबूती से पैरवी करेंगे और इसको शुरू करवाएंगे। इसके साथ साथ जैसलमेर के अंदर नए उद्योग कैसे लगें, यहाँ सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लग सकती है। इसके साथ सोलर एंड विंड के जो आजकल हाइब्रिड के पार्क लग रहे हैं उनके अंदर और गति लाएंगे और जैसलमेर के स्थानीय युवाओं को इन कंपनियों के अंदर रोजगार दिलाने में और काम दिलाने में पूरी 100% पैरवी करेंगे। लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में आप अपने आप को कहाँ मानते हो? हम त्रिकोणीय मुकाबला हो चाहे चतुर्कोणीय मुकाबला हो, इस बार बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने का पूरा मन बना लिया है। हमें आशा ही नहीं बल्कि 200% पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारी जीत होगी। आपने बायतू विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ा है, वो भी आरएलपी से। पिछले चुनाव में आपने कैलाश चौधरी को जिताने के लिए प्रचार किया था और आज है ऐसा क्या समय आ गया जो आपको कैलाश चौधरी के सामने चुनाव लड़ना पड़ता है? देखिए, हमें कैलाश जी से बहुत उम्मीदें थी और सेंटर में जाएंगे और बाड़मेर जैसलमेर के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेष पैकेज के अंतर्गत पिछड़ा जिला है और उसके डेवलपमेंट के लिए विशेष कोई योजना बनाकर कार्य करेंगे, लेकिन उनकी निराशाजनक कार्यशैली रही। इस वजह से ही हमने इस बार कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ये बाड़मेर जैसलमेर के 36 कौम के बड़े बुजुर्गों और जवानों की सभी की ये भावना थी, उनकी भावनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हमारे विश्वास पर खरा उतरेगी और हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार के क्षेत्र में काम करेंगे। वहीं आने वाले 26 तारीख को पता चल जाएगा कि जनता किस और मतदान करती है और किसको विजयी बनाती है। खैबर सिंह राठौड़, जैसलमेर।